आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। उम्मीद हमको छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। दोबारा से सुविचार सुनिए। उम्मीद हमको छोड़कर नहीं जाती है, बल्कि हम उम्मीद को छोड़ देते हैं। तो बेटा, इस सुविचार का अर्थ यही हुआ कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा कभी ना कभी कार्य सफल होता ही है। तो आज हम बेटा जो हिंदी विषय में वसंत भाग 2 में पढ़ने जा रहे हैं अपना पाठ 16, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। भोर का अर्थ हो गया सुबह या प्रातः, बरखा मतलब बारिश से है। ठीक है बेटा। और इस कविता की जो कवित्री है वो है मीराबाई। तो बेटा, पाठ शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, फिर हम अपने कविता पढ़ेंगे और ध्यान से आपको सुनना है। तो देखिए, पहले सबसे पहले है इसमें ललना। ललना का अर्थ होता है बेटा या पुत्र। रजनी, रजनी का अर्थ है रात। ठाडे, खड़े हैं। कुलाहल, शोर। बदरिया, बादल। चहु दिस, चारों दिशा। गौवन, गायों के। तो आइए बेटा पढ़ते हैं अपनी कविता एक बार। देखिए सभी ध्यान से कि जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती, भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी धई मथत, सुनियत है कंगना के झंकारे। उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। गवाल बाल सब करत, कुलाहल जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। तो यहाँ पे बेटा इस दोहे में, इन कविताओं में, इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण ब्रज की भोर का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे ब्रज की भोर के वर्णन के साथ साथ श्री कृष्ण भगवान को एक बालक के रूप में जगाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए कि कह रहे कि यहाँ पे मीरा कहती है कि जागो बंसी वारे ललना, कि हे बंसी बजाने वाले श्री कृष्ण भगवान। ललना मतलब बेटा, जागो, कि हे बेटा जागो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे बेटा जागो। रजनी बीती, रजनी बीती मतलब रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर भयो मतलब सुबह हो गई है। और घर घर खुले किवारे, और सभी के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झंकारे। और गोपियां दही मथ रही है, और जब वो दही मथ रही है तो उनके कंगन की आवाज सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, भोर भयो, सुर नर ठाडे द्वारे। तो यहाँ पे मीरा जी कह रहे कि हे लाल जी, या हे बेटा, या हे पुत्र, उठो, सुबह हो गई है। और सुर मतलब देवता, और मनुष्य, द्वारे मतलब दरवाजे पर, ठाडे मतलब खड़े हैं। गवाल बाल सब करत कुलाहल, और गवाल बाल गायों को चराने वाले बालक सभी कुलाहल मतलब शोर शराबा कर रहे हैं, और जय जय शब्द उचारे, और आपका श्री कृष्ण कहकर जय जयकार का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। तो यहाँ मीरा कहती कि गायों के रखवाले या गवालों के रखवाले, हाथ में माखन रोटी लिए हुए हो। और मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हे मीरा कहती है कि हे मेरे कृष्ण भगवान, या हे मेरे प्रभु गिरिधर, शरण आयो को उतारे, आपकी शरण में आए हुए को पार उतारो या उनका उद्धार करो। तो बेटा इसमें क्या है, इन पंक्तियों में मीरा ने किसके बारे में बताया गया, ब्रज की भोर के बारे में बताया गया है। और श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में जगाने का प्रयास करती है। दूसरा, इसमें उनकी शरण में आए हुए श्री कृष्ण भगवान सबका उद्धार भी करते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदर मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गायन की। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के आने की सूचना का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आने की सूचना मिलती है तो मीरा कैसे उत्साहित और उमंग से भर जाती है। मीरा का मन जो है उमंग और उत्साह से भर जाता है। तो देखिए बेटा कि बरसे बदरिया सावन के महीने में बारिश रिमझिम बारिश बरस रही है और सावन की मन भावन की। और ये जो जब सावन के महीने में रिमझिम वर्षा होती है तब क्या है कि वो बहुत ही मन भावन मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। और सावन में उम गयो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की। यहाँ पे मीरा कह रही कि जब उनको श्री कृष्ण भगवान के आने की भनक पड़ती है तो क्या है कि उनके मन और भी ज्यादा उमंग से उमग गयो मतलब उमंग और उत्साह से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आया दामिन दम के झट लावन की। और क्या है कि उमड़ घुमड़ कर बादल उमड़ घुमड़ कर मतलब चहु दिशी मतलब चारों दिशाओं से आया है। और दामिन दम के और बिजली दमक रही है, दामिन मतलब बिजली दमक रही है मतलब चमक रही है। और झड़ लावन की और झड़ लगा हुआ है मतलब नन्ही नन्ही बूंदे गिर रही हैं। तो यहाँ पे भी देखिए नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे और इस प्रकार नन्ही नन्ही बूंदे गिर कर वर्षा हो रही है। शीतल पवन सुहावन की। और नन्ही नन्ही बूंदों में जो शीतल हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो मन को बहुत ही अच्छी लग रही है, लुभाने वाली है। दूसरा मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। यहाँ पे मीरा कह रही कि हे मेरे गिरिधर आपके आने पर आपके आने की सूचना में आनंद मंगल में मतलब शुभ गीत गा रही है। यहाँ पे मीरा जी श्री कृष्ण भगवान के आने पर शुभ गीत या मंगल गीत गा रही है। तो बेटा हमारे इसमें क्या है कि श्री कृष्ण के वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आने की बात की गई है। और जब श्री कृष्ण आते हैं तो मीरा का मन उत्साह और उमंग से भर जाता है। ये थी हमारी कविता। आपको समझ में आई होगी बेटा। इसको ध्यान से सुनना है, समझना है और ये अपने शब्दार्थ भी लिखने हैं। कुछ इसके कठिन शब्द आपको लिखने हैं। धन्यवाद।